So hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, अ डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल फॉर सिविल सर्विस एस्पायरेंट। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो जेनेटिक्स के ऊपर रहेगा और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के ऊपर रहेंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके नीट एग्जाम 2026 में आने के चांसेस हैं। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी रहेगी। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज, जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है, जो हमने टॉपिक शुरू किया है, ये है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। याद रखें, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के ऊपर ये टॉपिक शुरू किया है। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बहुत ज्यादा, ऑन विच प्लांट, मतलब कौन सा एक ऐसा प्लांट था मेंडल हैड कैरिड आउट हिज इन्वेस्टिगेशन, जिसके ऊपर मेंडल ने इन्वेस्टिगेशन की थी, जिसके ऊपर ये सारी जेनेटिक्स हमारी जितनी है वो सारी जितनी भी जेनेटिक्स है मतलब वो सारी बेस्ड है, मतलब इन्होंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो ऑप्शन ए रहेगा गार्डन पी, ऑप्शन बी रहेगा वाइल्ड पी, ऑप्शन सी रहेगा काउ पी, ऑप्शन डी रहेगा पिजन पी। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज गार्डन पी जो था उसके ऊपर क्या था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो ऑप्शन ए इसका जो है, ऑप्शन वन जिसको हम कहेंगे वो इसका राइट आंसर रहेगा। जो मेंडल ने था अपना जितना भी एक्सपेरिमेंट किया था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर या वेरिएशंस के ऊपर या जेनेटिक्स के ऊपर, वो सारा गॉर्डन पी पे किया था। चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ड्यूरिंग ब्रीडिंग, जब ब्रीडिंग होती है, द रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फ्लावर, जब एंथर को, दैट इज द मेल पार्ट, एंथर फिलामेंट एंड कनेक्टिव आपने पढ़ा होगा, जब फ्लावर से हम रिमूव करते हैं ड्यूरिंग ब्रीडिंग, द रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रहेगा एनिथिज्म, ऑप्शन बी पॉलिनेशन, ऑप्शन सी एस इमेस्कुलेशन, ऑप्शन डी वेसिक्टोमी। तो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन, दैट इज योर ऑप्शन सी, इमेस्कुलेशन इसको हम कहते हैं। याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है ये आपके एग्जामिनेशन में आ सकती है। सो ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज इमेस्कुलेशन। जब भी ब्रीडिंग होती है तो एंथर को जब रिमूव किया जाता है फ्लावर को, उसको कहते हैं इमेस्कुलेशन। और पॉलिनेशन तो आपको पता है, ट्रांसफर ऑफ द एंथर या एंथर फ्रॉम द स्टिग्मा टू द स्टाइल ऑफ द ओवरी, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, जो वेस्टोमी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये किसको कहते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस होती है, आपने पढ़ा होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, जितने भी होमोजाइगस डोमिनेंट्स होते हैं एंड हेटेरोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल इन F2 जनरेशन, वो F2 जनरेशन में किस रेशियो में होते हैं? तो ये आपको बताना है, 1:2:1, 2:1 और 1:2, 3:1 और 1:3 और 1:1। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन 4 रहेगा हमारा, 1:1। तो ऑप्शन डी इसका जो है वो आंसर रहेगा। ये जितना भी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को आपकी नजर होना बहुत जरूरी है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो मिस ना हो पाए एग्जामिनेशन में। ठीक है जी, चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, व्हाट इज जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो, जो जेनेटिकली होती है और फिनोटाइपिक जो फिजियोलॉजिकली होती है, रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, जो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस होती है उसकी रेशियो क्या होती है? ऑप्शन रहेंगे 1:1, 1:2, 3:1, 1:1, 1:2:1। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन रहेगा ऑप्शन 1, दैट इज योर ऑप्शन ए रहेगा 1:1। जब कोई भी जेनोटाइपिक और फिनोटाइपिक टाइप ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस होती है तो उसकी रेशियो 1:1 होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से, हाउ मेनी टाइप एंड इन व्हाट रेशियो द गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ डाइहाइब्रिड हेटेरोजाइगस, मतलब हाउ मेनी टाइप, कितने किस्म की टाइप है और कितने और कौन सी रेशियो है गैमेट्स की।
प्रोड्यूस बाय द डाईहाइब्रिड हेटेरोजाइगस कंडीशन में होता है। तो ऑप्शन आपके पास रहेंगे 4 टाइप इन द रेशियो 3 रेशियो 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1, 2 टाइप 3 रेशियो 1, 3 टाइप 1 रेशियो 2 रेशियो 1, 4 टाइप 1 रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो 1। तो अगर हमें क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन रहेगा दैट इज ऑप्शन 4, दैट इज ऑप्शन डी। तो इसमें जितनी भी टाइप होती हैं वो 4 टाइप होती हैं और जो रेशियो रहती है 1 रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो 1 इन योर डाईहाइब्रिड हेटेरोजाइगस। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। Which genotypic genotype represent a true डाईहाइब्रिड कंडीशन। मतलब कौन सा एक ऐसा जीनोटाइप है जो कि रिप्रेजेंट करेगा ट्रू डाईहाइब्रिड कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। स्मॉल डबल टी आर डबल कैपिटल टी स्मॉल टी आर आर, ठीक है, ये टॉल और ये टी छोटा डिवॉर्फ के लिए है ये। उसके बाद ये ऑप्शन 4 रहेगा दैट इज ऑप्शन सी। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, जितना भी आपका जो कंटेंट रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 6 की बात करूं तो इसका ऑप्शन रहेगा दैट इज ऑप्शन सी दैट इज यू आर दिस 3 1, ये जो 3 वाला है, ठीक है जी। तो ये इसका आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी। तो जीनोटाइपिक जो ट्रू डायहिब्रिडीज कंडीशन होती है उसमें टॉल होगा, फिर टी डवार्फ होगा, आर होगा, फिर स्मॉल आर होगा। ये इसमें हम इसको करते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है दैट इज इन अ क्रॉस बिटवीन प्योर टाल प्लांट। अगर हम किसी में क्रॉस करते हैं एक पूरा प्योर टाल प्लांट होगा विद ग्रीन पोड एंड अ प्योर शार्ट प्लांट विद अ येलो पोड, और जिसका येलो पोड होगा, हाउ मेनी शार्ट प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड इन F2 जनरेशन आउट ऑफ 16। मतलब 16 में से F2 में कितने शॉर्ट प्लांट्स आएंगे, ठीक है जी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा, आपने पहले ऑप्शन देना है क्या, A1 है, बी ये 3 रहेगा, 4 रहेंगे, या ऑप्शन डी ये रहेगा हमारे पास क्या कहते हैं 9। तो अगर किसी भी प्योर टाल प्लांट को ग्रीन पोड वाले के साथ, जो प्योर शार्ट प्लांट है उसको येलो पोड वाले के साथ क्रॉस करेंगे तो जो F2 जनरेशन होगी, F2 फीलियल जनरेशन होगी, उसमें जो 16 होंगे उसमें से हमें 3 जो होंगे वो क्या मिलेंगे, प्योर शॉर्ट प्लांट्स जो हमें वो 3 मिलेंगे। तो ऑप्शन बी इसका जो है वो आंसर रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ज्यादा दिस क्वेश्चन नंबर 7 था ना ये, क्वेश्चन नंबर 7, नो सॉरी, दिस क्वेश्चन नंबर 7 का 4 आता है, इसमें 4 मिलेंगे तो 4 आंसर रहेगा, ये आंसर नहीं है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। अगर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं ए और बी में, और उसी के साथ इसकी डाइहाइब्रिड क्रॉस होती है स्मॉल ए डबल ए और स्मॉल डबल बी में, द रेशियो ऑफ ए एंड बी। अब ये जो नई रेशियो बनेगी हमारे सामने इनफीरियर जनरेशन में, ये क्या रहेगी। अब इसकी हमें आपको रेशियो बतानी है, क्या वो ये रेशियो रहेगी 1 1 वाली रहेगी, 1 2 2 1 वाली रहेगी, या 1 1 2 2 वाली रहेगी। तो अगर हमें इस क्वेश्चन की बात करूं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो इसकी जो जनरेशन रहेगी दैट इज ऑप्शन हमारे पास जो सी है ये रहेगा दैट इज 1:2:2:1 रहेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, हु रीडिस्कवर्ड द रिजल्ट ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट। जो मेंडल एक्सपेरिमेंट है उसका जो रिजल्ट रीडिस्कवर किसने किया था, ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफी मेंडल है तो ये एक्सपेरिमेंट जितनी भी थी एक्सपेरिमेंट तो ये करके चले गए थे, ये उस वक्त नोटिस में नहीं थी, किसी के नोटिस में नहीं थी इतनी मतलब इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज या जो भी इन्वेंशन थी वो मतलब कोई पता ही, क्योंकि उसको डार्विनिज्म का दौर था, वो वाला काम चल रहा था कुछ। तो बाद में जाके इन्होंने दोबारा रीडिस्कवर किया ये, तो वो कौन से जिन्होंने डिस्कवर किया। ऑप्शन ए रहेगा डी वेरिस, सीमार्क एंड कोरेन, डी वेरिस, सीमार्क एंड मॉर्गन, टेस्ट मार्क मॉर्गन एंड कोरेन, एंड ऑप्शन टेस्ट मार्क बेस्टन एंड पनीत। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं तो इसमें ऑप्शन ए रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा। ये किसने किया था, हमारा जो था ये
ऑप्शन रहेगा ए, जिसमें हमारे ह्यूगो डी वायरस थे, सिमॉक्स थे और कॉरन ने ये चीज़ को डिस्कवर किया था। अब चलते हैं हम ऊपर स्लाइड में, ऊपर भी क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं ताकि उनके ऊपर भी एक नज़र कर लें। छोटे-छोटे सेशन रखेंगे ताकि आप इज़िली उनको कर भी सकें, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाता है तो बोरिंग हो जाता है, ठीक है ना? इसलिए पहले घंटे-घंटे के होते थे, आजकल थोड़ा-सा शॉर्ट कर दिया ताकि आधा घंटा इतने बीच रहें ताकि छोटी-सी चीज़ें आप इज़िली माइंड में डाल दें। ठीक है जी, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज़ इफ 112 प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन क्रॉस, अगर 112 प्लांट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्रॉस देते हैं प्योर रेड को एंड प्योर व्हाइट फ्लावर पी प्लांट, देन द रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग विल बी, तब उसकी जो ऑफस्प्रिंग की रेशियो होगी वो क्या रहेगी। ठीक है जी, तो क्या उसमें 90 रेड होंगे और 30 येलो व्हाइट होंगे, 30 रेड होंगे 90 व्हाइट होंगे, 60 रेड होंगे और 60 व्हाइट होंगे, या ऑल रेड, या सारे के सारे रेड होंगे। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन दिस फोर, सारे के सारे जो होंगे वो क्या होंगे, रेड होंगे, याद रखें सारे के सारे क्या होंगे, रेड होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज 4 रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा एन इंडिविजुअल विद टू आइडेंटिकल मेंबर ऑफ अ पेयर ऑफ अ जेनेटिक फैक्टर, जो इंडिविजुअल हैं, एक इंडिविजुअल है विद टू आइडेंटिकल मेंबर ऑफ अ प्योर जेनेटिक, उसको हम क्या कहेंगे। तो ऑप्शन आपके पास रहेंगे, या वो हिटेरोजाइगस रहेंगे, हिटेरोजाइगो हिटेरोमॉर्फिक रहेंगे, हिटेरोजाइगस रहेंगे, या होमोमॉर्फिक रहेंगे, या होमोजाइगस रहेंगे। एन इंडिविजुअल विद टू आइडेंटिकल मेंबर ऑफ अ पेयर ऑफ अ जेनेटिक फैक्टर, उसको हम क्या कहेंगे। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर, दैट इज होमोजाइगस रहेगा। ठीक है जी, होमोजाइगस इसका जो है वो आंसर रहेगा, दैट इज ऑप्शन दिस वन, ऑप्शन डी इसका जो है वो आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 12, टू एलिलिक जीन्स आर लोकेटेड ऑन, दो जो एलिलिक जीन्स होते हैं वो कहाँ पे लोकेट करते हैं, ये आपको बताना है। दो जो टू एलिलोमॉर्फिक जीन्स आर लोकेटेड ऑन, ये कहाँ पे लोकेट करते हैं। ऑप्शन आपके पास रहेंगे, दैट इज ऑप्शन रहेंगे ऑन अ सेम क्रोमोसोम, ऑन अ टू डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम, टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम एंड एनी टू क्रोमोसोम। तो अगर हम 12वें की बात करें तो इसका आंसर रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका आंसर हमारे पास। ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, दैट इज टू होमोलोगस क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। व्हेन टू हाइब्रिड, ये एक हाइब्रिड है और एक ये दूसरा हाइब्रिड है, इन दोनों को अगर हम क्रॉस करते हैं एक दूसरे के साथ, द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ द ऑफस्प्रिंग शैल बी, जो फिनोटाइपिक रेशियो होगी वो कौन सी रहेगी। अगर मैं 13 क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 13 की, तो इसकी रहेगा ऑप्शन सेकंड रहेगा, दैट इज 1:1:1:1 का आंसर रहेगा ऑप्शन बी आंसर रहेगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। हाउ मेनी प्लांट्स आर डाई हाइब्रिड इन F2 जनरेशन ऑफ द डाइहाइब्रिड, मतलब कितने प्लांट्स होंगे, हाउ मेनी प्लांट्स आर डाई हाइब्रिड, कितने प्लांट होंगे जो डाई हाइब्रिड होंगे F2 जनरेशन जो होगी डाई हाइब्रिड क्रॉस की। ऑप्शन रहेंगे 1, 2, 4 या 16। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सबसे पहले आप मुझे देंगे लाइव चैट में या कमेंट बॉक्स में, फिर उससे आगे हम आगे वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 14 की बात करूं तो इसका आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3, दैट इज 4 जनरेशन इसकी जो है वो रहेंगी, याद रखें आप। तो ऑप्शन इसका कौन सा रहेगा, ऑप्शन ये 3 वाला रहेगा। ठीक है जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। व्हेन अ प्लांट हैव टू एलील्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, जब दो एलील कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के रहेंगे उसको हम क्या कहेंगे। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर यहाँ पे चाहिए, होमोजाइगस हैं, डायोसियस हैं, हेटेरोजाइगस हैं या मोनेशियस हैं। अब टू एलील ऑफ कंट्रास्टिंग मतलब डिफरेंट, सो जो दो एलील्स होंगे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के, उसको हम कहेंगे क्या, हेटेरोजाइगस। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज हेटेरो।